जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, आज हम आपका फिर से ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बिहार दरोगा के अंदर आपको कंफर्म 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस क्लास को और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और आप जानते हैं कि हम जो भी आपको क्लास करा रहे हैं वो पूरा का पूरा मकसद कहीं ना कहीं क्या है, आपका बिहार दरोगा है, समझे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लास्ट तक क्लास को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास लास्ट तक जब देखिएगा तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। और देखिए, एक दोस्त का ये कहना था कि जो सर वीडियो है, ये वीडियो की अगर हम मतलब आप थोड़ा बड़ा लिखिए, तो आप देखो कि ये बोर्ड पर इतना ना ज़्यादा लिखना पड़ता है कि आपका थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है कि नहीं। या खुद हम लिखते नहीं हैं, हमारा एक भाई है वही लिखता है आपका, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा फेस कीजिए, है कि नहीं। हाँ, एक बात और है, हम आपको बताते हैं। 360 या 240 को क्वालिटी में तो थोड़ा ब्लर हो जाएगा। 360 के क्वालिटी में पूरा वीडियो देखिए। और जब आपको स्क्रीनशॉट मारना हो तो 720 या 480 करिए और फटाक देना स्क्रीनशॉट मारिए, उसको रखिए, है कि नहीं, ऐसा। और नहीं तो इसका हम आपका डायरेक्ट एक रख देंगे आपका फ़ोटो खींच के भी। तो इसका अभी पहले तत्काल आप पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, समझे। उसके बाद हम आगे लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट बोलेंगे लेने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आज के क्लास का, तो ये आप जानते हैं कि बिहार दरोगा करंट अफेयर्स के लिए क्लास है। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के बारे में। इसी को हम पोर्टल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टल। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसी को हम प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल दोनों बोलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, आपको पूरा जानकारी इसका मतलब पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। तो ऐप एवं पोर्टल की बात करते हैं तो एक एक चीज़ों को समझिए। देखिए, इधर आपका दिया गया है ऐप या पोर्टल, और इधर जो आपका है वो है जारी करता। मतलब इस ऐप और पोर्टल को जारी कौन किया है और इसका मतलब ये काम क्या है, समझे। ये उद्देश्य है कि ये क्यों जारी किया गया है। तो ये 3 चीज़ों को आपको हम समझाएंगे और इसी में से आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। और कन्फर्म दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए। और उसके बाद जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, सब कोई वीडियो देखिए, आपको इससे कहीं ना कहीं लाभ ही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप भी देखिए और आप इसका लाभ उठाइए। चलिए, अगर देर ना करते हम इसका शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला जो है आपका वो है, देखिए, सरपंच संवाद ऐप। अगर हम बात करते हैं सरपंच संवाद ऐप का, तो ये असम के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो असम के राज्यपाल। ये क्यों जारी किया गया? तो देखिए, पूरे देश में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए, मतलब पूरे देश में आपका ये असम के राज्यपाल के द्वारा चलाया गया है कि पूरे देश के अंदर जितना भी सरपंच है वो एक नेटवर्क के तहत जुड़ जाए डिजिटल के तहत, इसी के लिए, समझे। तो आप याद रखिएगा, सरपंच संवाद ऐप कौन चलाया आपका? तो असम सरकार, असम के राज्यपाल। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, आगे आपका फ्लड वॉच ऐप। क्या है आपका? फ्लड वॉच ऐप। तो ये चलाया है केंद्रीय जल आयोग मंत्रालय। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये वास्तविकता समय में के बाढ़ के अनुकूलन के लिए चलाया गया है, समझे। किसके लिए? वास्तविकता समय के बाढ़ के अनुकूलन के लिए, मतलब बाढ़ आपका जो आ जाता है उसके अनुमान को पता लगाने के लिए कि क्या है नहीं है, बाढ़ की स्थिति को जानने के लिए। क्या? फ्लड वॉच। फ्लड मतलब ही आपका बाढ़ होता है, तो एक तरह से बाढ़ को देखना, ये आपका केंद्रीय जल आयोग चलाया है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं राजमार्ग यात्रा ऐप। क्या है आपका? राजमार्ग यात्रा ऐप की अगर हम बात करते हैं तो ये चलाया गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया होता 2213 के पीटी के जाके आप क्वेश्चन उलटिए। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया था? तो ये 1960 में किया गया था। एक वीडियो में भी मतलब इस पर भी लाएंगे कि रेलवे आयोग का स्थापना कब हुआ, भारतीय राजमार्ग का आयोग का स्थापना कब हुआ, मतलब और भारत में जितने भी आयोग वगैरह है, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, उनका स्थापना आपका कब हुआ, इस पर भी एक क्लास हम लाएंगे आपको, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा, समझे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना आपका 1960 में हुआ था। तो ये क्यों चला है? तो देखिए, राजमार्ग आयोगकर्ता के अनुमान को बढ़ावा देने के लिए। किसके? राजमार्ग के आयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए। तो ये राजमार्ग यात्रा चलाया गया किसके? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ये राजमार्ग है, तो आप पकड़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए, आगे हम बात करते हैं उद्गम पोर्टल का। किसका बात करते हैं? उद्गम पोर्टल का। तो ये चला गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और ये जो आपका उद्गम पोर्टल चलाया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा, तो देखिए ये क्यों चलाया गया? तो देखिए, दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, समझे, दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, मतलब जो भी आप रुपया पैसा संबंधित है,
नहीं चुकता किया है तो उसके लिए आपका चलाएगा कौन, RBI, मतलब उद्गम पोर्टल। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें से कौन आप याद नहीं भी रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आप बिल्कुल आपको याद कौन रखना है, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब चलिए अगला हम बात करते हैं उल्लास पोर्टल का। उल्लास ऐप की बात करते हैं तो देखिए ये कौन चलाया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय चलाया है। कौन चलाया आपका, शिक्षा मंत्रालय। तो अगर हम बात करते हैं उल्लास पोर्टल का, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और उल्लास मंत्रालय का सबसे खास बात क्या है, तो आप याद रखिएगा, शिक्षा पाने का हम लोगों के अंदर उल्लास होता है कि नहीं होता है, होता है, शिक्षा पाने का उल्लास होता है। तो इसलिए आपका शिक्षा उल्लास पोर्टल, और ये बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए चलाया गया है, मतलब साक्षरता को सुलभ बनाने के लिए चलाया गया है। अगला हम बात करते हैं मोबाइल दोस्त ऐप। तो ये देखिए मोबाइल दोस्त ऐप आपका जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा ये चलाया गया आपका नागरिक केंद्रित सेवाओं को मोबाइल आधारित वितरण करने के लिए, समझे। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को जब केंद्र सरकार ने उसको मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो उसके बाद तो उसको दोस्त ही ने बना लिया। क्या बना लिया, जम्मू कश्मीर को दोस्त बना लिया, समझे, क्योंकि तुम भैया बहुत खजरपनी करता है, तुम दोस्ते बन जाओ। तो याद रखिएगा कि मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया कौन, आपका जम्मू कश्मीर को दोस्त बना लिया गया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं विरासत पोर्टल का। तो विरासत पोर्टल की बात करते हैं तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और ये देखिए वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए चलाया गया है, मतलब वेद में जो बातें हैं उसको समझाने और संदेश करने के लिए, क्योंकि ये वेद वगैरह जो है हमारे विरासत का चीज़ है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए अगर इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए अगर हम विरासत पोर्टल की बात करते हैं तो देखिए आपके पिताजी मतलब हैं, तो आपके जब दादाजी का मतलब निधन हो जाता है तो उसके बाद देखिए जो दादाजी का घर होता है, जायदाद होता है, वो आपके पापा को किस में मतलब विरासत में मिल जाता है कि नहीं, सौगात में मिल जाता है। उसी तरह जब आने वाला समय में आपके पिताजी जब बुजुर्ग होंगे, उनका भी आने वाला समय 20 साल 40 साल 50 साल बाद निधन हो जाएगा, तो उनके निधन के बाद देखिए वो जायदाद का मालिक और घर का मालिक आप होइएगा कि नहीं होगा। तो गृह जो होता है एक तरह का क्या होता है, आपका विरासत में आपको मिल जाता है पूर्वज से। तो गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय ने जारी किया है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं पीएम किसान ऐप का। तो पीएम किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है, समझे। मतलब पीएम किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और ये देखिए किसान दूर दराज घर बैठे ही बिना मोबाइल मतलब बिना OTP के फेस स्कैनर के लिए, समझे। कहने का मतलब ये है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका खास बात क्या है कि किसान दूर दराज घर बैठे भी बिना OTP के फेस स्कैनर के लिए, मतलब किसानों को कुछ ना कुछ इससे लाभ मिलेगा, इसलिए। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो किसान नरेंद्र सिंह तोमर, इसको याद करिएगा, और किसानों को फ़ायदा के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये पीएम किसान ऐप या पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो नरेंद्र मतलब क्या है आपका कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो कृषि मंत्री को आप याद रखिएगा, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, है कि नहीं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे है झरनी युवा पोर्टल। तो झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा, तो देखिए यहाँ झ से झरनी, यहाँ झ से क्या हो जाएगा आपका झारखंड। तो झरनी युवा पोर्टल की बात करते हैं तो ये देखिए किसके द्वारा, ये सरकार द्वारा रोजगार की तलाश कर रहे मतलब ईमान क्या है आपका उम्मीदवारों को मंच प्रदान करने के लिए, समझे। तो देखिए झरनी युवा पोर्टल की बात करते हैं तो ये सरकार द्वारा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जो रोजगार का तलाश कर रहे हैं। देखिए इधर अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि लाभान्वित चीज़ बहुत कम पूछता है, उद्देश्य आपका डायरेक्ट यह पूछता है और यह पूछता है कि नहीं। कभी कभी ये पूछ देता है, लेकिन आपको ध्यान में थोड़ा रखना है, पढ़ के थोड़ा सा कि क्यों किया गया है। ये नहीं भी रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा रखना चाहिए, समझे, क्योंकि इससे आपको समझ में डेवलप होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो बन जाता है। आगे चलिए, आगे है आपका संचार साथी पोर्टल ऐप। तो संचार साथी पोर्टल देखिए यहाँ संचार, तो यहाँ भी दूरसंचार विभाग। इसमें क्या किया गया, देखिए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच के लिए, है कि नहीं। ये किसका जांच किया गया था, संचार साथी पोर्टल। मतलब किसी भी डिवाइस को खरीदते हैं, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, कुछ भी, तो उसको जांच करने के लिए पहले ही ये ऐप लॉन्च किया गया आपका संचार साथी पोर्टल। और ये दूर संचार मंत्रालय के द्वारा, तो संचार दोनों में लगा हुआ, आपको याद हो जाएगा।
अब आगे हम बात करते हैं, देखिए हिम डेटा पोर्टल की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसकी बात करते हैं, देखिए ये कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठन को डेटा एकत्र करने के लिए, मतलब देखिए हिम डेटा पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया, इसलिए लॉन्च किया गया है कि जितने भी राज्य सरकार ने योजना बनाया है आपका, समझे, जितने भी राज्य सरकार ने योजना बनाया है उन सभी योजना को, समझे, मतलब उसने कौन कौन योजना चलाया, उससे लोगों को लाभ मिला कि नहीं मिला, तो इसको जांच करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखो यहाँ आप सर हिम हो गया आपका, यहाँ से क्या होगा हिमाचल प्रदेश हो गया, तो हिम डेटा पोर्टल आपका हिमाचल प्रदेश। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं साथी पोर्टल का। तो साथी पोर्टल आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये देखिए बीज उत्पादन एवं बीज के प्रमाणिकता में चुनौती को समाधान हेतु, समझे, तो बीज के लिए आपका ये लॉन्च किया गया है, बीज के प्रमाणिकता के लिए साथी पोर्टल को। और साथी पोर्टल की बात करते हैं तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं आपका कॉल बिफोर यू डिंग, समझे, कॉल बिफोर यू डिंग की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, समझे। और इसका मतलब क्या है, तो इसका देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई को बचाने के लिए, समझे। तो इसको आप केबल बिफोर कॉल बिफोर यू विंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर, हाँ इससे आप याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने के लिए डायरेक्ट याद रखिएगा, ये चलाया गया कॉल बिफोर यू डिंग, समझे। एक बात समझिए, जितना भी हम लोग मतलब टेलीकॉम कंपनी जो भी है आपका, और जब हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो सबका वायर मतलब देखिएगा कि ये ऑप्टिकल फाइबर का ही लगा होता है, जिससे कहीं ना कहीं बात होता है। तो इससे रिलेशन करके आप याद रखिएगा कि कॉल ऑप्टिकल फाइबर का तार बना होता है जिससे कि बात होता है, तो इससे याद रहेगा। आगे बात करते हैं, देखिए आब पहाड़ी ऐप, आब पहाड़ी ऐप को आपका लॉन्च किया है IIT दिल्ली। कौन लॉन्च किया है, IIT दिल्ली IIT दिल्ली लॉन्च किया है। और ये किया है शहरी क्षेत्रों में जमाव की समस्या से निपटने के लिए, मतलब शहरी क्षेत्र में जल का जमाव, यहाँ पे जल होता, समझे, शहरी क्षेत्र में जल की जमाव के समस्या से निपटने के लिए आब पहाड़ी ऐप, समझे, IIT दिल्ली के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा। तो अब देखिए अब बाढ़ नहीं आने देंगे, अब बाढ़ पर सीधे प्रहार करेंगे, इसे याद रखिएगा, मतलब जल जमने नहीं देंगे। अब पहाड़ी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा। अगला है आपका पहाड़ी ऐप, ये देखिए आब है, क्या है आपका आब। इसकी अगर हम बात करते थे BS एवं गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। ये देखिए ये प्रोटेक्टिव गवर्नेंस सुविधा के लिए, तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए आब पहाड़ी, आप पहाड़ी, इन दोनों में अंतर बताते हैं। आब का मतलब ये होता है जैसे अभी ये पानी जम गया, क्या आब पानी जम गया, ऐसे याद रखिएगा, आब क्या हो गया, पानी जम गया, तो मतलब आप पहाड़ी ऐप नहीं दिल्ली, और उसके बाद सोझे पहाड़ी ऐप आपका कौन, BSF, है कि नहीं। अब चलिए अगला हम बात करते हैं श्वास ऐप का। श्वास ऐप या पोर्टल, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, देखिए श्वास पोर्टल आपका चलाया तमिलनाडु के सरकार। और तमिलनाडु के सरकार क्यों चलाया था, राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए अगर श्वास ऐप की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और इसमें आप सॉरी तमिलनाडु सरकार के द्वारा, और राज्य में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उसके परिवार को मतलब कि सुविधा देने के लिए और उसके परिवार को आर्थिक मदद के लिए ये चलाया गया है। कौन है आपका, तो श्वास पोर्टल। देखिए जो आदमी गरीब है, मान के लिए जो आदमी स्वास्थ्य के देखभाल करता है, तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब ना आप सांस ले पाइएगा, है कि नहीं। जब आपका सही स्वास्थ्य रहेगा तभी अच्छे से सांस ले पाइएगा। तो श्वास और स्वास्थ्य, है कि नहीं। और उसके बाद कौन आपका, तमिलनाडु सरकार, याद रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं जलदूत ऐप का। जलदूत ऐप की बात करते हैं तो ये देखिए जलदूत ऐप आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और देश भर में गाँव में चयनित कुआं में जल के स्तर को पता लगाने के लिए। आप एक चीज़ देखिए, ये आप अगर बिहार से हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा, हम लोगों के गांव में पहले जो कुआं होता था उसको हम लोग अपने ठेठी भाषा में, हमारे एरिया में बोलते हैं उसको इंडा। क्या बोलते हैं, इंडा। आपके भाषा में कुआं वगैरह कुछ भी बोलते होंगे। तो वो था दादाजी और के ज़माना में, समझे। अब धीरे धीरे तो चापाकल हुआ, चापाकल से अब मोटर आ गया, मोटर से अब आपका समरसेबुल, बहुत सारा टेक्नोलॉजी हाई हो गया। अब तो पानी का दिक्कत ही नहीं होता है निकालने में। तो जिस समय में आपका कुआं था वो सब कुआं कहीं ना कहीं अभी राज्य में हैं। तो उस कुआं को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए जो चलाया गया है ग्रामीण, मतलब यही चलाया गया है आपका कौन सा, तो ये जलदूत ऐप,
जिसके तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाया और कहा है कि जितना भी कुआं पुराना है उसको पुनर्जीवित कीजिए, फिर से उसमें पानी को निकालिए जिससे कि चालू रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। समझे, ये किया गया है जलदूत ऐप के द्वारा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये आपको कैसे याद जाएगा, जलदूत और जलदूत ग्रामीण विकास मंत्रालय, आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्केल ऐप की। स्केल ऐप जो लॉन्च किया गया है, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया है। ये देखिए ये क्या क्यों किया गया है, तो चमड़ा उद्योग को कौशल सिखाने और मूल्यवान रोजगार जागरूकता के लिए। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, स्केल ऐप की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कैसे याद रहेगा। तो देखो, अगर चलो स्केल ऐप की अगर हम बात करें तो स्केल जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें मतलब पढ़ते समय में स्केल का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, स्केल को चेन काटने के लिए। तो याद रखिएगा कि स्केल ऐप जैसे ही आ जाएगा आपका, तो ये एजुकेशन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, एजुकेशन। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आपका, तो धर्मेंद्र प्रधान। आगे चलिए आपका सीएम द हैसी पोर्टल। सीएम द हैसी पोर्टल की बात करते हैं तो ये मुख्यमंत्री मणिपुर के द्वारा चलाया गया है और ये जनता को शिकायत दूर करने के लिए चलाया गया है। क्या किया है, हैसी पोर्टल, मतलब सीएम द हैसी पोर्टल की बात करते हैं तो ये मणिपुर के द्वारा चलाया गया है, समझे। और ये जनता के शिकायत दर्ज करने के लिए, मतलब जनता को अगर सरकार से कुछ शिकायत है, मणिपुर के सरकार से या सरकार के कोई कर्मचारी वगैरह से, तो उसका शिकायत ये कर सकते हैं किस ऐप के माध्यम से, सीएम द हैसी पोर्टल से। आगे समझिए, आगे है लक्की व्हील ऐप। लक्की व्हील ऐप आपका केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है और जीएसटी चोरी को अंकुश लगाने के लिए, मतलब आपका देखिएगा जीएसटी जो चोरी किया जाता है उस पर अंकुश लगाने के लिए। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, लक्की व्हील ऐप। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे बिल है, क्या है, बिल और बिजली। आप ये बताओ, अगर हम बात करते हैं तो बिल आपका क्या जीएसटी में ही ना होता है। जब भी किसी चीज़ का बिल कटवाइए तो उसमें जीएसटी बिल रहता है, लेकिन जीएसटी इतना जोड़ के तब इतना आपका बिल लगेगा, है कि नहीं। तो मतलब जीएसटी लगल है तो समझ जाइएगा आप कि वो बिल से संबंधित है। लक्की व्हील ऐप किसके लिए, जीएसटी के लिए, और ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आता होगा। आगे बात करते हैं आपका ई अमृत ऐप। ई अमृत ऐप की अगर हम बात करते हैं तो ये समझिए ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसकी अगर हम बात करते हैं तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है, समझे, नीति आयोग के द्वारा। और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने करने के लिए किया गया है ई अमृत ऐप। इसको याद रखिएगा, ई अमृत ऐप नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे कि वीडियो के हम लास्ट में ही आपको ये बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। तो एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, इसमें हम आपको वो टिक लगाते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भूलने है ही नहीं, मतलब उसको आपको याद रखना है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, ये उद्गम पोर्टल आपके लिए सबसे VVI, एग्जाम में आने का 100% संभावना। उल्लास ऐप सबसे ज़्यादा VVI, मोबाइल दोस्त ऐप सबसे ज़्यादा VVI, विरासत पोर्टल सबसे ज़्यादा VVI, पीएम किसान ऐप सबसे ज़्यादा VVI, झरनी ये भी VVI, संचार हिम डेटा पोर्टल VVI, साथी पोर्टल VVI, समझे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, श्वास पोर्टल VVI, जलदूत आपका VVI, समझे, स्केल लक्की व्हील ये है VVI, समझे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ से देखिए आप कॉल बिफोर यू डिंग प्रधानमंत्री ये VVI। ऐसे तो आपका पढ़ारी आप पढ़ारी ये दोनों आपका याद ही हो गया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, समझे। जो हम टिक लगाए हैं आपको कंफर्म याद रहना चाहिए और जो नहीं लगाए हैं वो भी आपको ऑप्शन आने पर याद आ जाना चाहिए, वैसा आपको याद करना है, समझे। तो अभी 4-5 आपका और बचा हुआ है जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, आपको बताते हैं, तब तक के इसको मतलब मिटा देते हैं, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। आप जब कमेंट करते हैं ना तब आपके लिए वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, हम कंटिन्यू इसी तरह से आपका क्लास कराते रहेंगे। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, समझिए। देखिए आपको पढ़ाते पढ़ाते गला भी बाज गया है और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी रात का 1 बज रहा है, लेकिन तब भी कंटिन्यू जारी रहेगा। आपके बस प्यार भरे कमेंट का इंतज़ार रहता है, बाकी तो वीडियो अभी नहीं चल रहा है। चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बोलेंगे कि 5 भी व्यूज आएगा तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे, है कि नहीं। बस आपको वर्दी पहन के दिखाना है, मेरा डिजिटल बोर्ड दिलाना है कि नहीं। लेकिन आप जब वर्दी पहन के आइएगा तभी वो चीज़ हमको कबूल होगा, ऐसे में हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। बहुत हमारे साथी हैं, नीतीश जी, भास्कर जी, उसके बाद और 2-4-10 लड़के हैं जिन्होंने कहा कि सर आप
व्हाइट बोर्ड पे ठीक नहीं मतलब कंफर्टेबल आपको फील नहीं होता, डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, जो होगा हम मदद कर देंगे, हम पैसा दे रहे हैं, फ़ोन पे नंबर भेजिए। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, न करेंगे। आपको जब खुशी मिलेगा तभी हमको खुशी मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम खरीद लेंगे, आप पढ़िएगा फिर होगा क्या होगा नहीं होगा, तो वो नहीं करना है। पहले आप सफल होइए, उसके बाद आगे हम करेंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, 2-4 और हैं हम आपको बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। आपका ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ और था। देखिए अगला जो है आपका वो है निदान पोर्टल। क्या है आपका? निदान पोर्टल। तो ये देखिए निदान पोर्टल की बात करते हैं तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारकोटिक्स मतलब ब्यूरो के द्वारा। ये आपका क्या है? ऐप। ये क्या है आपका? ऐप या पोर्टल, समझे। और ये आपका संस्था जिसने चालू किया है, समझे। और उधर आपका क्या उद्देश्य है। तो अगर निदान पोर्टल की बात करते हैं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये मादक पदार्थों के तस्करी अपराधी विवरण के लिए, मतलब ऐसे लोग जो मतलब मादक पदार्थों का तस्करी करते हैं वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं, और उसी के विवरण के लिए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो ये आपका कौन चालू किया है? तो निदान पोर्टल के तहत ये चालू किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। निदान की अगर हम बात करते हैं तो 9 से निदान और 9 से नारकोटिक्स और कंट्रोल ब्यूरो, आपको याद ही आ जाएगा। और नारकोटिक्स का संबंध ही होता है नशा से संबंधित, है कि नहीं। और इधर तो आपको मादक पदार्थ आ ही जाएगा। तो नारकोटिक्स और उसके बाद मतलब निदान। अब हम आगे बात करते हैं परीक्षा संगम पोर्टल का। तो परीक्षा संगम पोर्टल ये CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भारत के अंदर जितना भी बोर्ड परीक्षा है उसको सही ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाए, इसी को लेकर ये लॉन्च किया गया है आपका परीक्षा संगम पोर्टल। जितने भी भारत के अंदर CBSE स्कूल हैं उसके अंदर कैसे एग्जाम कराया जाएगा, बोर्ड एग्जाम, उसको सुव्यवस्थित ढंग से और अच्छे ढंग से कराना है, इसी को लेकर ये लॉन्च किया गया परीक्षा संगम पोर्टल। आगे हम बात करते हैं शैली ऐप का। तो ये केरल सरकार के द्वारा चालू किया गया। कौन सा ऐप आपका? शैली ऐप। ये केरल सरकार के द्वारा, ये देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो लोगों को जीवन शैली और बीमारियों से निदान के लिए, मतलब लोगों को जो जीवन शैली है जीने का और कोई भी उनको बीमारी होता है तो उससे संबंधित आपका ये मतलब चलाया है आपका कौन? केरल सरकार। ये कौन सा आपका? तो शैली ऐप। आगे हम बात करते हैं बाल रक्षा ऐप का। तो बाल रक्षा ऐप आपका देखिए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा चलाया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद के माध्यम बाल चिकित्सा को देखभाल माता पिता के जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो आशा करते हैं ये बाल रक्षा पोर्टल भी आपको समझ में आ गया होगा, समझे। तो इन चारों को भी आपको अच्छे तरीक़ा से ध्यान में रखना है। इसमें चारों का चारों आपका VVI है, कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं याद करने वाला। आपको चारों को चारों अच्छे तरीक़ा से याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आपका करंट अफेयर्स का इसी तरह से सीरीज चलता रहेगा। और चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे फिर से अगले वीडियो में।